अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मामा शजाज। हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जिन ड्रामों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उनमें हैं इश्क जलेबी, चुपके चुपके और ताना बाना। और हम उनकी 19th एपिसोड्स तक का रिव्यू और रिकैप भी करेंगे और मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि मुझे ये ड्रामे क्यों पसंद हैं। स्टार्ट कर लेते हैं ताना बाना से। शॉर्ट फॉर्मेट में ये सिटकॉम स्टाइल्ड एक फैमिली कॉमेडी है, इमोशनल कॉमेडी है। तो शुरू में इसका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इट हैज़ रियली पिक्ड अप एंड द रीसेंट एपिसोड्स वर रियली रियली गुड। व्हाई वर दे गुड? बिकॉज हमारे टेलीविजन पे और हमारे सोशल मीडिया पे या वैसे भी डिस्कोर्स में ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं, या होती हैं तो बड़े ही चिरागपा हो जाते हैं लोग और लड़ाइयाँ हो जाती हैं और बहस कहीं और चली जाती है। और कभी कभी चीज़ें इतनी प्रीची हो जाती हैं कि आपको एक्चुअली में जो मैसेज देना होता है लोगों को वो नहीं दिया जाता। ताना बाना में एक ऐसा मैसेज, एक बड़ा ज़रूरी अहम मैसेज, स्पेशली रमज़ान के महीने के हवाले से, कि ख़वातीन जो घर में काम करती हैं उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उनको मोहब्बत नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि उनको उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, बट ये होता है कि जो काम वो करती हैं उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और इसी वजह से वो ख़वातीन जो हैं वो बिटर हो जाती हैं, अपसेट हो जाती हैं, लैश आउट भी करती हैं, परेशान भी रहती हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी होती हैं। उनकी अपनी लाइफ के गोल्स जो हैं वो साइड पे कर दिए जाते हैं और उनको जो एक घर की जिम्मेदारी एक होती है, जो कि एक बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें सबको हाथ बटाना चाहिए। लेकिन सब हाथ नहीं बटाते, वो एक समझ लिया जाता है कि बस ये एक बंदे ने करना है, वो चाहे बेचारा जितना भी स्ट्रगल कर रहा हो उसको कोई अटेंशन नहीं दी जाती। सो ताना बाना में इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात की गई है। जवेरी अब्बासी प्ले कर रही हैं एक ऐसी खातून जो कि इसी तरह के घरेलू सेटअप में परेशान है, क्योंकि उनकी जो बहू है वो पढ़ना चाहती है, उनके साथ घर में काम नहीं करना चाहती। हर बहू इज़ प्लेड बाय अलीज़े शाह, द कैरेक्टर्स कॉल्ड जोया। जोया जो है उनकी शादी हुई है जैन से, जवेरी अब्बासी के जो बेटे बने हुए, विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय दानियाल ज़फ़र। सो दानियाल ज़फ़र का जो किरदार है वो एक बड़ा मॉडर्न सा, अर्बन सा, बट अ वेरी स्वीट, काइंड, केयरिंग, कंपैशनेट सॉर्ट ऑफ बच्चा है। और उसने जो ये शादी की है पसंद से ही सॉर्ट ऑफ की है, उसने इंसिस्ट करके की है। शादी से पहले उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ साइन करवाया हुआ होता है बीवी से, जो उसने पढ़ा भी नहीं होता है, लेकिन वो साइन कर लेता है अपनी बीवी की मोहब्बत में। और जब वो साइन कर लेता है तो फिर उसमें तमाम ये शराइत होती हैं कि जी वो घर का काम नहीं करेगी वगैरह वगैरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेगम भी जो है, क्योंकि शी इज़ इनहेरेंटली शोन एज अ गुड पर्सन, तो वो भी घरों के काम में हाथ बटाना शुरू कर देती है। रिसेंट एपिसोड में वो अपनी अम्मा को, यानी अपनी सास को, एक गुलदस्ता ला के देती हैं, प्रेजेंट ला के देती हैं टू शो अप्रिसिएशन फॉर हर, एंड इट जस्ट सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स, द मदर सॉर्ट ऑफ जस्ट ब्रेक्स डाउन, विच इज़ अ ब्यूटिफुल सीन। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारे ये जो मैसेजेस हैं, बगैर सर पे डंडा मारे ये सारे मैसेजेस आप तक पहुंच जाते हैं। एक स्वीट सी, केयरिंग सी, आम सी फैमिली की कहानी है और इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत खूबसूरती से लिखा है हसन इमाम ने। फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स में समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अब जब समझ में आ रहा है और अब जब दिख रहा है कि कहानी किस तरफ जा रही है, किरदारों के पीछे मोटिवेशंस क्या हैं। आई थिंक शायद फॉर्मेट शॉर्ट होने की वजह से वो इस तरह नहीं सामने आ सका शुरू में, लेकिन अब जब कहानी सामने आ गई है तो बहुत मज़ा आ रहा है। रियली रियली लव द कैरेक्टर्स, वेरी इन्वेस्टेड इन देयर आउटकम, रियली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ इट्स गोइंग टू पैन आउट लेटर। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। हम अगले ड्रामे पे चलेंगे, लेकिन ताना बाना पे आपका फीडबैक क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं चुपके चुपके पे। चुपके चुपके भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीरियल है, बड़ी मैसिव रेटिंग्स ला रहा है, बड़ा सुपर डुपर हिट है। इसको लिखा है सामिया अकरम चौधरी ने और इसको डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने। सॉरी मैं बताना भूल गई, ताना बाना डायरेक्ट किया है सैफी हसन ने, सो प्रॉप्स टू यू टू आल्सो सर। सो लेट्स टॉक अबाउट चुपके चुपके। चुपके चुपके के अंदर अब एक जो मज़ेदार एलिमेंट है वो ये है कि बहुत ही OTT है सब कुछ, और जो मोटिव है ये ओवरऑल लाउड कॉमेडी जिस तरह इस्तेमाल की गई है, और हर सीन में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर सीन में किसी को टैंट्रम पड़ रहा है, कोई ज़बरदस्ती स्पीच दे रहा है, कोई फ़नी बातें हो रही हैं, एक दूसरे पे जुमले कसे जा रहे हैं। इट्स वेरी सुनो चंदा स्टाइल, बट ऑल्सो इट हैज़ लाइक अ थीम एंड इट मूव्स टूवर्ड समवेयर। सुनो चंदा मुझे थोड़ा सा हैपहैज़र्ड लगता था, इसलिए मुझे कोई खास पसंद नहीं था, बट आई रियली इन्जॉय चुपके चुपके, बिकॉज इसमें कुछ रिसेंट एपिसोड में कुछ ऐसी मज़ेदार बातें हुई हैं जो कि मैं कहती हूँ कि ये एक हमारे लिए, हम सबके लिए एक लेसन भी है कि कैसे हमने शादी ब्याह को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। जबकि लड़का लड़की जो है जब उनकी अब निकाह हो जाता है तो दे आर टेक्निकली मैरिड, बट हमने इस चीज़ को वो अब शादी और मेहंदी और माइयों और फलां और लड़ाइयाँ और झगड़े, इन सब चीज़ों में हम पड़ जाते हैं। सो मीनू और फाजी, विच इज़ प्लेड बाय उस्मान खालिद भट्ट एंड आयज़ा खान, ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत सब स्टैंड कर रहे हैं। ब्यूटीफुल जोड़ी है दोनों की, ज़बरदस्त एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्पेशली जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आयज़ा खान हु हैज़ एब्सोल्युटली ब्लोन मी अवे विद हर अमेजिंग कॉमेडिक टैलेंट। सो आई थिंक दैट शी डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर चूजिंग अ रोल। एंड अगेन स्केप्टिक्स लाइक मी हु वर लाइक यार इसको क्यों ले लिया है और ये कैसे करेगी कॉमेडी, सो वी
हैव मेरा तो मुंह बंद हो गया है. सो props to you, Aiza. You've done a fantastic job. Looking forward to seeing you doing more कॉमेडी रोल्स एंड फन रोल्स. सो ये छोटा सा जो मेरा रिव्यू है चुपके चुपके के ऊपर, वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके इसको पूरा कंप्लीट करें, और होपफुली इन द लास्ट 10 एपिसोड्स आई थिंक देयर इज नॉट अ लॉट मोर टू गो. हमें ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा क्योंकि अभी तक तो इसकी पेस बहुत अच्छी जा रही है. हैड अ बिट ऑफ अ स्लो स्टार्ट, बट आगे जाके भी ये बहुत मजे का चल रहा है. आगे भी जाके होपफुली और अच्छा चलेगा. सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट चुपके चुपके. नाउ वी कम टू माय फेवरेट. आई नो ऑल ऑफ दीज आर माय फेवरेट, ये सब मुझे पसंद है, लेकिन अगर मैं थोड़े से पॉइंट्स एक्स्ट्रा देने हैं मुझे, तो मैं इश्क जलेबी को दूंगी. क्योंकि इश्क जलेबी का जो प्लॉट है या जो उसकी स्टोरी है, उसमें थोड़ा ज़्यादा हार्ट है, थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मेरे ख्याल से हमारी आवाम और हमारी सोसाइटी और कल्चर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं. काफ़ी गाड़ी पंजाबी है. आई थिंक दैट्स वाई इट्स नॉट टेकिंग ऑफ द वे इट डिजर्व टू बी. मगर इसके अंदर जो अगर आपको पंजाबी समझ आती हो तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े रियल हैं और बड़े रिलेटेबल हैं. कहानी है बासिम और बेला की. 2 कज़न्स हैं, उनको आपस में कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है, लेकिन बासिम जो है वो चाहता है मुल्क से बाहर जाना, और बेला जो है वो चाहती है कि वो बासिम से शादी करे, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि बासिम की तरफ से उसको कोई भी ऐसा पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला. इसके बाहर की जो कहानियां हैं वो ये है कि बहुत सारे इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो बाहर रहते थे और अब आ गए हैं. कोरोना वायरस जो है इनके दिखाया इसी टाइम बीइंग में कि कोरोना वायरस भी आ गया है. सो दे रियली एड्रेस्ड कोरोना वायरस इन अ मैसिव वे, एंड दैट्स गुड एंड बैड बोथ. गुड बिकॉज इट्स शोइंग इट्स पूरा एक प्रॉपर तरीके से उसको एड्रेस किया है कि एक वबा आई हुई है, और वो जो फर्स्ट वेव आई थी और जब सब परेशान थे, लॉकडाउन चल रहा था, तो उसके बीच बीच में उन्होंने क्या करना था, कैसे करना था, वो सारी चीज़ें उन्होंने सॉर्ट ऑफ एड्रेस की हैं कि जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोई बीमार पड़ गया है, मास्क पहनो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली गुड. व्हाट्स रियली टेरेबल इज कि इस तरह के मैसेजेस भी जा रहे हैं कि नहीं हम सब मिलके कोरोना के पेशेंट का ख्याल रखेंगे, एंड इट्स बीइंग शोन एज लाइक अ गुड थिंग. कि अगर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको ये दिखाया जा रहा है कि देखो देखो वो ये कह रहे हैं कि मास्क पहनो, डिस्टेंसिंग रखो, तो उसको थोड़ा देना नेगेटिव दिखाया जा रहा है कि देखें जी ये बड़े कोई नखरे वाले हैं, जबकि ये अच्छी चीज़ें हैं. डिस्टेंस रखना और SOPs फॉलो करना, घर में भी ख्याल करना एक अच्छी बात है. लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया इस जलेबी ने, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट. कीपिंग दैट असाइड, इफ वी लुक एट द केमिस्ट्री बिटवीन द 2 एक्टर्स, इफ वी लुक एट द स्टोरी ऑफ द प्लॉट, इफ यू लुक एट द होल वे दैट इट हैज़ बिल्ट अप एज अ स्टोरी विद द फादर ऑफ द फैमिली जो कि बड़ा ही स्मार्ट एलेक्स सा है. इसी तरह उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी यूनिक कैरेक्टर्स हैं. जो बच्चे हैं सेकंड जनरेशन है प्लेड बाय सैयद उसामा एंड मरियम नूर, विकी एंड इशा, दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब. सलमान फैसल भी हैं इसमें जो कि बेला के मंगेतर प्ले कर रहे हैं, एंड आई थिंक ही प्लेज इन नेगेटिव कैरेक्टर रियली वेल, सो ही शुड रियली ट्राई मोर ऑफ दोज. सिमिलरली मरियम नूर हैज़ बिन अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस. अभी हम उनको शहनाई में भी देख रहे हैं, इस एपिसोड में भी हमने उनको देखा, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है. रियली लाइक Osama. I think he's done a really good job in this recent एपिसोड्स, बंच ऑफ एपिसोड्स एक्चुअली. लेकिन पहले उनको जब मैं और ड्रामों में देखती थी तो मुझे कोई ख़ास उनकी कोई परफॉर्मेंस समझ में नहीं आती थी, लेकिन दिस टाइम ही इज़ डन अ रियली गुड जॉब. वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, स्पेशली बाय हिज हेयर. देन यू हैव आवर मेन स्टार्स, यू हैव मदीहा इमाम एंड वहाज अली. तो उनकी तो केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है. बासिम प्लेड बाय वहाज अली इज़ अ रियली रियली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. इट्स अ वेरी मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर. सो हैप्पी दैट अ वुमन हैज़ रिटन सच अ नुआंस्ड मेल कैरेक्टर, और फीमेल कैरेक्टर्स भी उन्होंने अच्छे. So I think this is definitely Saima Akram Chaudhary's best work. Let's not forget all of the other guys who are doing an amazing job, जिसमें इरसा गज़ल हैं, हिना ख्वाजा बयात हैं, नूरुल हसन रिजवी हैं, who is again one of my favorites. कवि खान साहब हैं, काशिफ महमूद हैं, शाइस्ता जबीन हैं. ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया हुआ है. एक क्लोज क्वार्टर्स में इन्होंने ये सबको शूट किया हुआ है. ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा ये सब शूट करना इस वक्त रमज़ान वगैरह के लिए और ईद के लिए. सो डेफिनेटली द कास्ट डिजर्व्स हैट्स ऑफ. आई विश कि आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ को राइटिंग में ख्याल रखा होता कि जो SOPs फॉलो करता है ये कोई गलत बात नहीं होती है. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट अबाउट इश्क जलेबी. ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू कंटिन्यू वाचिंग माय रिव्यूज़ अबाउट पाकिस्तानी ड्रामाज. recommend good dramas that you're watching. Looking forward to the upcoming more episodes of Ishq Jalebi, Tana Bana and Chupke Chupke. Thank you so much for watching once again. Khuda Hafiz.